नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। जो आज की न्यूज है वो ये न्यूज है कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल का कार्ड है, जो उनका ट्रम्प कार्ड है, वो फाइनली चल दिया है। इसमें यूएस के साथ साथ बाकी जो देश हैं वो भी ट्रबल में आ सकते हैं। तो जो रेयर अर्थ मेटल्स की मोनोपोली है चाइना की सालों से, उसके ऊपर जो उसका कंट्रोल है उसका यूज करते हुए इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं उसके एक्सपोर्ट्स पे। अपनी कंपनियों को कहा है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, पर एक्सपोर्ट करने से पहले उन मेटल्स को आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो टोटल मार्केट है रेयर अर्थ मेटल का वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि जो मेन सप्लायर है चाइना मेजरली कंट्रोल करता है इस मार्केट को। वो एज ए वेपन उसे यूज कर रहा है दूसरे कंट्रीज के खिलाफ में। तो अभी जो यूएस है, यूएस के लिए भी ट्रबल है, इंडिया के लिए भी ट्रबल है। जो बाकी बड़ी इकोनॉमीज है जो डिपेंडेंट है इन मेटल्स के लिए चाइना के ऊपर, उन सब के लिए बहुत बड़ा ट्रबल है। तो ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि हमारे यूनाइटेड स्टेट के नए नवेले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सबके ऊपर टैरिफ वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन है इसका। अभी रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बेसिकली स्कैंडियम और ये जो पीरियोडिक टेबल होती है बिलो दैट, ये 17 से 18 मेटल्स होते हैं जो कि बहुत रेयर अर्थ मेटल्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी वो मेटल्स जो कि अबेंडेंस में तो हैं, बट जिनको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजीज सारे देशों के पास में नहीं है, जैसे लिथियम। तो जो रेयर अर्थ मेटल है वो रेयर क्यों होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, ये इसमें से कुछ मेटल्स हैं वो बहुत रेयरली ही अर्थ में मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं या फिर ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहां से इनको निकालना बड़ा मुश्किल है। और अगर ये मिल भी जाते हैं तो इनको रिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। ये जो प्रोसेस होता है बहुत कॉस्टली होता है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए रेयर होते हैं। और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अबेंडेंस में भी मिलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स में, कि कुछ तो रेयर अर्थ मेटल्स ऐसे हैं जो कॉपर से भी ज्यादा इस अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जगहों में वो इतने ज्यादा इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं कि उनको रिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है, इकोनॉमिकली नहीं है। वो बड़ा कॉस्टली प्रोसीजर होता है। तो इसलिए बहुत सारे मेटल्स को निकाल पाना इजी नहीं होता है। तो उसके लिए हमें उनको प्योरेस्ट फॉर्म में ढूंढना पड़ता है उनकी में, और उसको ढूंढना अपने आप में एक कॉस्टली प्रोसेस है। तो इसकी वजह से ये जो कुछ मेटल्स हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं ढूंढ पानी और प्रोड्यूस कर पानी। तो इसलिए ये जो मेटल्स हैं जैसे कि सीरियम हो गया, टर्बियम हो गया, और जो यूरेनियम हो गया, तो थोरियम हो गया, ये थोरियम के जो रिजर्व्स है इंडिया के पास बहुत सारे हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि इनको इनके प्योरेस्ट फॉर्म में लाना ही बड़ा मुश्किल है। अभी रेयर अर्थ मेटल्स की शॉर्टेज की वजह से जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैंडेमिक के टाइम पे जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स हुए थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुई थी, उस टाइप के जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस हैं वो आ सकते हैं इस चाइना का जो मोनोपोली है, जिसको वो वेपनाइज कर रहा है अगेंस्ट अदर कंट्रीज फॉर दी 7 मेटेलिक एलिमेंट्स। तो बेसिकली तो इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो पड़ेगा जो रिसर्च सेक्टर्स में है, डिफेंस सेक्टर्स में है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कार इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हमारे जो गैजेट्स होते हैं, मोबाइल्स वगैरह, इनमें भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो जो कार इंडस्ट्रीज हैं उसमें मैग्नेट्स का हम यूज करते हैं, आपको पता होगा। तो जो मैग्नेट्स होती हैं ये रेयर अर्थ मेटल से बनी होती है, और जिसकी जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल करता है चाइना। तो इसकी वजह से क्या है, कार मेकर्स को अदर कंट्रीज में जो है एक्सपेक्ट चाइना, उनको आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है
चाइना के इन मेजर्स से। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो रेयर अर्थ मेटल है वो रेयर नहीं है, उनको जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि चाइना इसको अबेंडेंस में एक्सपोर्ट कर रहा था और बाकी कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं थे इस प्रोसेस को अपने देश में लाने और उस पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सप्लाई है तो नो इशू। बट अब क्या है कि अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड्स माइन जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसको कंट्रोल करता है माइनिंग को चाइना, अकेला चाइना। और 90% जो मैग्नेट्स होती हैं जो व्हीकल्स के अंदर यूज होती हैं उसकी प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है चाइना। तो ये एक बड़ा वरीसम है। हम बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस काफी लेट हो चुके हैं इस बात को समझने में कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत खतरनाक हो सकती है आने वाले समय में, और उसके रिजल्ट्स हम देख पा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये चाइना को जो है एक एडवांटेज दे सकता है, बट इनके जो ये मेजर्स हैं लॉन्ग टर्म में पुश करेंगे कंट्रीज को कि वो अपना खुद के जो प्रोडक्शन लाइंस है वो स्टैब्लिश करें, खुद की जो माइनिंग है वो एस्टैब्लिश करें, खुद के सोर्सेज बनाएं। तो ये लॉन्ग टर्म में एक बैकफायर मूव हो सकता है चाइना के लिए। अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है? रिसेंटली तो जो पीयूष गोयल जी है उन्होंने कहा है कि हम जो चाइनीज गवर्नमेंट के टच में हैं और बात कर रहे हैं कि क्या प्रोसेस है इन रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट करने का और किस तरह से एप्लीकेशंस लगानी है। इसके अलावा ऑटो मेकर्स को भी बोला है इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप जाइए और वहां पे जाके कंपनी से बात करिए और सिक्योर करिए अपनी सप्लाई लाइंस। इसके अलावा जो है इंडिया अब सोच रहा है कि खुद की प्रोडक्शन भी स्टार्ट करे, खुद की माइनिंग भी स्टार्ट करे। इसके लिए वो कुछ पीएसयू कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के टच में है और कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हम ये इंडस्ट्री है इंडिया में क्रिएट कर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपको किसी नई वीडियो के साथ में। तो प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।